मुकेश भाटी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज मुकेश भाटी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का वेलकम। सभी दोस्तों से आज अपन संख्या पद्धति की तीसरी क्लास में अपन पढ़ रहे हैं टाइप नंबर 11, 12 और 13। दोस्तों टाइप नंबर 10 तक क्लास यूट्यूब चैनल पे पहले से ऑलरेडी डाल रखी है। टाइप नंबर 11 की बात करते हैं अपन दोस्तों आज। टाइप नंबर 11 दोस्तों, टाइप नंबर 11 TYP टाइप नंबर 11। दोस्तों टाइप नंबर 11 में मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बता दूं, बीच की कुल संख्या ज्ञात करना। टाइप नंबर 11 दोस्तों मैंने दे दी बीच की कुल संख्या ज्ञात करना। टाइप नंबर 11 में दोस्तों मैंने क्या दे दिया, बीच की कुल संख्या ज्ञात करना। दोस्तों बीच की कुल संख्या अपन कैसे ज्ञात करते हैं, क्वेश्चन अपने पास कैसे आता है। क्वेश्चन आ गया दोस्तों 1 से 200 तक। क्वेश्चन दिया है अपने को दोस्तों कि 1 से 200 तक 15 से 1 से 200 तक 15 से विभाजित कुल संख्याएं 1 से 200 तक 15 से विभाजित कुल संख्याएं कितनी है। दोस्तों बात करते हैं, अपने पास क्वेश्चन दिया कि 1 से 200 तक 15 से विभाजित कुल संख्याएं कितनी है। तो दोस्तों इस प्रकार में आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि 1 से 200 तक तो अपने को डायरेक्ट 200 में 15 का भाग देना है। 200 में किसका भाग देना है, 15 का। 15 एकम 15, कितने बच गए, 5, 15 3 45। यानी 1 से 200 तक 15 से विभाजित कुल कितनी संख्या है, 13 संख्या है दोस्तों। कितनी संख्या है, 13। 13 कौन कौन सी है, वो 15, 30, 45 यहाँ तक चलती रहेगी। यहाँ से 15, 30, 45 दोस्तों 60, 15 5 75, 15 6 90, ऐसे चलते चलते कहाँ तक चल जाएगी 195 तक। कहाँ तक चल जाएगी, 195, क्योंकि 200 टोटल नंबर जो 15 से विभाजित नहीं है। 1 से लेकर 200 तक 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 जो 15 की गुणज है 195 तक। ऐसे टोटल कुल कितनी संख्या है दोस्तों, 13 संख्या है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अपने को दे दें। क्वेश्चन नंबर 2, 200 से 600 तक 200 से 600 तक 17 से विभाजित कुल कितनी संख्या है। दोस्तों यह क्वेश्चन बीच में से पूछा अपने को। 200 से 600 तक 17 से विभाजित 200 से 600 तक 17 से विभाजित कुल संख्याएं कितनी है। तो सबसे पहले दोस्तों सॉल्यूशन में विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है कि बात यहां हो रही है 200 से 600 तक। अगर बात अपन 200 से 600 तक की करें तो दोस्तों ध्यान रखना कि सबसे पहले आपको 600 तक यानी 600 डिवाइड बाई 17 माइनस 200 डिवाइड बाई 17, ऐसे ध्यान रखना। 670 51, 70 51, यानी यहाँ बात करें अपने 70 51, 9 बज गए 17 5 85, 17 5 85। यानी 1 से 600 तक 17 से विभाजित कितनी संख्या है, 35। 1 से 600 तक की अगर बात पूछता है कि 17 से विभाजित कुल कितनी संख्या है तो 35। लेकिन 1 से 200 तक कितनी है, 17 एकम 17, क्योंकि यहाँ 3 बज गए 30, 17 दूना 34 नहीं, फिर वापिस 17 एकम। तो दोस्तों ध्यान रखना कि 1 से 200 तक टोटल ओनली 11 ही संख्या है। 1 से 200 तक 1 से 600 तक 17 से विभाजित कितनी है, 35। और 1 से 200 तक 17 से विभाजित कितनी संख्या है सर दोस्तों, 11, क्योंकि 17 एकम 17, 3 बज गए, 17 दूना 34, 2 बार पूरा नहीं जा रहा तो एक ही बार देना है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि 35 में से 11 गए तो अपने पास कितने बचे दोस्तों, 24।
तो ये अपना क्या हो गया आंसर कि 1 से यानी 200 से लेकर 600 तक 17 से विभाजित कुल कितनी संख्या। तो दोस्तों आंसर कितना आ गया अपने पास। इस प्रकार से दोस्तों अपने से बीच की कुल संख्या ज्ञात करा। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा लेकिन असमंजस कब हो जाता है। क्वेश्चन असमंजस में जब आ जाता है कि क्वेश्चन अपने को दे दिया कि क्वेश्चन नंबर 3 कि 100 से 300 तक 100 से 300 तक 100 से 300 तक 20 से विभाजित 100 से 300 तक 20 से विभाजित कुल कितनी संख्या है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 100 से 300 तक, तो दोस्तों पहले याद रखो 300 तक। एक तो आता है 100 से 300 तक, एक क्वेश्चन आ सकता है 100 से 300 व 300 के बीच, 100 व 300 के बीच। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि 20 से विभाजित कुल कितनी संख्या है। तो दोस्तों तक, अगर 100 से 300 तक की बात हुई है तो अपने को पता है कि 100 तक 20 से विभाजित कितनी संख्या है 5। 1 से लेकर 100 तक 1 से लेकर 100 तक 20 से विभाजित टोटल कितनी संख्या है 5। लेकिन 100 भी उसमें शामिल है। लेकिन बात अगर 1 से 300 तक की अपन बात करें, 300 डिवाइड बाई 20 माइनस 100 डिवाइड बाई 20। 300 में 20 का भाग दिया दोस्तों 15, 20 एकम 20, 10 बच गए, 20 पंजे 100। यानी 1 से लेकर 300 तक टोटल 15 संख्या ऐसी है 1 से लेकर 300 तक जिसमें 20 का भाग पूरा पूरा जाता है। और यहाँ 5 15 में से 5 गया दोस्तों, अपने पास आंसर कितना बचा लगे 10। लेकिन यहाँ वापस एक ऐड करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पूछा 100 से 300 तक। बात किसकी आ रही है 100 से 300 तक की। तो 100 से 300 यहाँ 100 को काउंट कर रहे हैं, इसलिए 10 प्लस 1, क्योंकि यहाँ अपने को 5 माइनस नहीं करना, यहाँ 4 ही करना था। तो 15 में से 4 गए तो 11, या 5 अगर आपने माइनस कर दिया तो 1 वापस जोड़ दो, तो अपने पास आंसर दोस्तों कितना हो गया 11। अब क्वेश्चन अपने से पूछा जाता कि 100 व 300 के बीच, 100 व 300 के बीच 15 से विभाजित कुल कितनी संख्या है। तो दोस्तों 300 तक तो अपने पास अगर कितनी आ रही थी टोटल 15, लेकिन वहाँ 300 को तो ले ही नहीं रहे, संख्या कितनी बच गई 14। और 14 में से 5, क्योंकि 1 से 100 तक 5 संख्या है, तो ध्यान रखना अगर इस क्वेश्चन का आंसर पूछता तो अपन क्या करते हैं कि 100 व 300 के बीच 20 से विभाजित कुल कितनी संख्या है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है दोस्तों, बीच और तक का। तो 100 व 300 के बीच अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखना कि 300 तक तो 15, लेकिन अपने को वहाँ 14 ही लेनी है, क्योंकि 300 में अगर अपन 20 का भाग देते हैं 15 बार पूरा पूरा जाता है, लेकिन वहाँ 14 ही लेनी, क्योंकि यहाँ 300 को काउंट नहीं करना है क्योंकि बीच पूछा है। अब 100 व 300 को तो 100 को भी काउंट नहीं करना है, तो 5 संख्या और कम कर देंगे, 14 में से 5 गया तो अपने पास आंसर कितना बच गया 209। तो इस प्रकार का दोस्तों टाइप नंबर 11 बीच की कुल संख्या याद करना। दोस्तों आगे अपन बात करते हैं टाइप नंबर 12। 11वीं टाइप थी बीच की कुल संख्या याद करना। टाइप नंबर 12 में बात करते हैं दोस्तों, टाइप नंबर 12 जो है संख्या पद्धति में अपन जो पढ़ रहे हैं, टाइप नंबर 12 संख्या पद्धति दोस्तों, टाइप नंबर 12। टाइप नंबर 12 दोस्तों, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। देखो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड, देखो दोस्तों सबसे पहले बात अपन करते हैं कि अपन ने गुणनखंड, एक तो अपन ने पढ़ा है गुणनखंड और एक दोस्तों होता है अभाज्य गुणनखंड। इन दोनों में अंतर है दोस्तों, क्योंकि गुणनखंड अपन तीसरी चौथी पांचवी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और एक होता है अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड गुणा के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े जिनको वापस गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए, उन्हें गुणनखंड कहते हैं। जैसे दोस्तों गुणनखंड,
अपने को 60 के टुकड़े करना है, गुणनखंड करना है, तो मैं 15 × 4 लिख दिया, ये है गुणनखंड। 15 चौक 60, 15 को वापस 4 से गुणा करूँ क्या हो जाए 60, ये है गुणनखंड। लेकिन 60 के यदि मुझे अभाज्य गुणनखंड करना है तो 3 × 5 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 या 60, ये होते हैं दोस्तों अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड गुणा के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े जिनको और गुणा नहीं कर सकते, जिनको और टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते और वापस गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए, उसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों 60 को अपन ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 20 × 60, 20 × 60। तो दोस्तों ध्यान रखना, गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में रात दिन का अंतर है। दोस्तों क्वेश्चन दे दिया मुझे कि 1080 के कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 1080 के कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन था दोस्तों। 1080 के कुल अभाज्य, 1080 के कुल अभाज्य गुणनखंड पूछा है मुझे दोस्तों। तो मुझे कुछ नहीं करना दोस्तों, 1080 के टुकड़े करने आप सबको आते हैं, कर सकते हो आप। 2 का भाग दिया 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 0 540, 2 का दिया 270, 3 क्या दिया दोस्तों, 3 नाम 27 0, फिर 3 का दिया दोस्तों 30 दिया 90, फिर 3 का दिया दोस्तों दे सकते हो आप 10 बार, 2 का दिया दोस्तों 5 बार, 5 का दिया दोस्तों 1 बार। 1080 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर अपन बात करें तो 1 1 2 3 4 5 6 7, ये 1080 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बात करी तो 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3 × 5 की पावर 1 बराबर 3 3 6 + 1 7, 3 + 3 + 1 बराबर कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी दोस्तों 7। ये हो गई 1080 की कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 2, 84 की पावर 29 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों अपन बात करते हैं कि 84 की पावर दे रखी है अपने को 29, 84 की पावर 29 दे रखी है, उससे अपने को क्या पूछा है अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड में रात दिन का अंतर है, जो अपन ने पहले से पढ़ रखा है, मैंने पहले से खोल के बताया गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड। अब 84 के टुकड़े अपने को सबसे पहले करने हैं दोस्तों। 84 के टुकड़े आप सबको करने आते हैं, 2 की 42, 2 से 21, 3 से 21, 7 से 1। दोस्तों 84 के अपने टुकड़े किए तो अपने पास 2 × 2 × 3 × 7, यानी अपने पास होगी 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 × 7 की पावर 1। तो टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए 4, 1 2 3 4। ओनली 84 के 4 हुए, लेकिन यहाँ 84 की पावर 29 दे रखी है, तो आपने को 4 × 29 करना है, क्योंकि ये जितने भी टुकड़े हैं ना, ये सब टुकड़े कितनी बार गुणा है 29 बार गुणा है। तो 4 को 29 से गुणा करो, 29 चौक 4 नाम 36, 6 3, 29 चौक 116, तो आंसर कितना हो गया दोस्तों अपने पास 116। ऐसे अपने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों बात करें ऐसे एक क्वेश्चन लास्ट में एक और दे देता हूं, तो भाई अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में नॉर्मल क्वेश्चन अपने पास आ सकता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। कई बार क्वेश्चन आया दोस्तों, क्वेश्चन आ गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, 15 की पावर 17 गुणा 11 की पावर 13 गुणा 21 की पावर 14 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी तो सबसे पहले अपने को 15 के टुकड़े करना है। तो 15 के 2 ही टुकड़े होते हैं, 3 पंजे 15 इसकी पावर 17। 11 के टुकड़े होते नहीं है, 13 की 13। 21 के टुकड़े 2 ही होते हैं, 3 7 21 इसकी पावर 14। देखो दोस्तों ये 2 टुकड़े 17 बार गुणा है, तो 17 दूना 34 टुकड़े यहाँ हो गए। यहाँ एक ही टुकड़ा 11 बार है तो 13 के 13 होंगे, यानी 11 के टुकड़े होते नहीं है, सिर्फ ये 13 बार गुणा तो 13 ही हो जाएंगे। ये 2 टुकड़े कितनी बार है 14, तो 14 + 14 दूनी 28।
तो 34 प्लस 13 प्लस 28 को जोड़ेंगे तो अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या आ जाती है दोस्तों 8 3 11, 11 और 4 15 के 5 असील का 1, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 और 3 7, टोटल अपने पास कितने होंगे दोस्तों 75 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। जैसे अपने जोड़ा 8 3 11 और 4 15 के 5 असील का 1, 2 और 1 3, 1 4, 4 3 7। तो इस प्रकार दोस्तों अपने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं अपन, लास्ट टाइप नंबर 13। आगे बात करते हैं अपन टाइप नंबर 13। दोस्तों टाइप नंबर 13 में क्या है, अंकों का स्थानीय मान और जातीय मान पर आधारित है। दोस्तों टाइप नंबर 13 स्थानीय मान व अंकीय मान पर आधारित। दोस्तों देखो स्थानीय मान का मतलब होता है जिस स्थान पर अंक स्थित होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, हंस, 10 हंस। तो जिस स्थान पे अंक स्थित होता है उसे स्थानीय मान कहते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया 56,789 में 56,789 में देखो 56,789 में 9 का स्थानीय मान 9, 8 का स्थानीय मान 80, ये सब का मैंने स्थानीय मान लिख दिया दोस्तों। स्थानीय मान दोस्तों ये थ है स्थानीय मान 9 80, 7 का स्थानीय मान दोस्तों 700, 6 का स्थानीय मान दोस्तों 6,000, 5 का स्थानीय मान दोस्तों 5,000। टोटल वापिस अपन जोड़ते हैं 9 8 7 6 5, वही 56,789 हो जाता है। ये होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब होता है कि जो अंक जिस स्थान पर स्थित होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ध्यान रखना अंकीय मान का मतलब होता है स्वयं अंक को, यानी अंकीय मान को जातीय मान भी कहते हैं। शुद्ध मान, अंकीय मान का मतलब होता है शुद्ध मान भी कहा जाता है, ये होता है शुद्ध मान। शुद्ध मान जैसे क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने दे दिया 75,643 में 6 का स्थानीय मान व शुद्ध मान का अंतर ज्ञात कीजिए। शुद्ध मान का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन भी नॉर्मल बेसिक तो है, लेकिन कई बार क्वेश्चन आ चुका है। स्थानीय मान का मतलब है कि 6 का स्थानीय मान तो होता है 600, क्योंकि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा पर स्थित है जिस स्थान पे। और शुद्ध मान 6 का शुद्ध मान 6 ही होता है। और अपने को अंतर पूछा है, 600 में से 6 गए तो कितने बच गए 594, ये अंतर पूछा है। दोस्तों अंतर की जगह आपसे योग पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन में गुणनफल पूछ सकता है कि स्थानीय मान और शुद्ध मान का योग ज्ञात कीजिए। अगर योग पूछे तो 600 + 6, ये योग हो गया अपने पास 606। दोस्तों योग हो सकता है। दोस्तों अपने से अंतर पूछा जा सकता है। दोस्तों अपने से गुणनफल पूछा जा सकता है कि 6 का स्थानीय मान और शुद्ध मान का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो स्थानीय मान 600, 6 छंग 3600, ये गुणनफल हो गया दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों अपने को कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्थानीय मान और जातीय मान। ध्यान रखना अंकीय मान को शुद्ध मान भी कहते हैं, स्थानीय मान को जातीय मान भी कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं ट्यूशन में। कई बार क्वेश्चन एक नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन आया था कि 75,863 में वह अंक कौन सा है, वह अंक कौन सा है जिसका स्थानीय मान व अंकीय मान एक ही है। दोस्तों क्वेश्चन दिया था कि 75,863 में वह अंक कौन सा है जिसका स्थानीय मान और अंकीय मान एक ही है। तो अपने को दोस्तों ध्यान रखना है कि यहाँ 3 का स्थानीय मान भी 3 है और अंकीय मान भी 3 है। दोस्तों यहाँ आंसर आ गया। ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ
6 का अगर स्थानीय मान करें तो 60 और अंकीय मान करें तो 6 होता है, दोनों अलग अलग है। 8 का स्थानीय मान करें तो 800, 8 का अंकीय मान 8 होता है। 5 का स्थानीय मान करें तो 5000 और अंकीय मान 5 होता है। 7 का स्थानीय मान करें तो 70,000, अंकीय मान 7 होता है। दोस्तों ध्यान रखना, तो 3 एक ऐसा अंक है क्योंकि उसका स्थानीय अंक भी कहीं पे है तो 3 और अंकीय मान भी उसका क्या है 3। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया कि वह अंक कौन सा जिसका स्थानीय मान अंकीय मान एक ही है, यानी सेम है, जिसका अंतर 0 है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अपने पास आंसर क्या आया है 3 है। दोस्तों बात करते हैं अपन नेक्स्ट टाइप, यह है अपने स्थानीय मान और जातीय मान पर आधारित। दोस्तों मैं तुम्हें विशेष प्रकार के 3 नोट लिखाता हूं, नोटों को विशेष तौर से ध्यान रखना। नोट नंबर फर्स्ट, यदि कोई संख्या 6 बार एक ही अंक की, यदि कोई संख्या 6 बार एक ही अंक की पुनरावृत्ति से बनी हो तो वह संख्या 3, 7, 11, 13, 37 से पूर्णतः विभाजित होती है। ध्यान रखना दोस्तों, मैंने नोट लिखा है कि यदि कोई संख्या 6 बार एक ही अंक की पुनरावृत्ति से बनी हो तो वह संख्या 3, 7, 11, 13, 37 से पूर्णतः विभाजित होती है। सेकंड नोट लिखा रहा हूं, यदि कोई संख्या 2 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी हो, 2 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी हो तो वह संख्या 101 से पूर्णतः विभाजित होती है। तीसरा नोट लिखा रहा हूं कि दोस्तों यदि कोई संख्या, जैसे यहां तो दोस्तों कोई सी भी संख्या हो, जैसे 3,33,333, इस संख्या में आप 3, 7, 11, 13, 37 किसी का भी भाग दे सकते हो। 4,44,444 में भी आप 3, 7, 11, 13, 37 में से किसी का भी भाग दे सकते हो। अगर यहाँ दोस्तों जैसे कि अपन बात करें, जैसे लिख दी मैंने 45, 4,545, इसमें आप डिवाइड कर सकते हो 101 से, पूरा भाग जाएगा। कोई संख्या आ गई दोस्तों 77, ये संख्या में भी 101 से पूर्णतः विभाजित होगी। संख्या अपने पास आ गई दोस्तों 34, यानी 2 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी हो तो वह संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होती है 101 से। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों तीसरा नोट है कि यदि कोई संख्या 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी हो, कितने अंकों की, 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी हो तो वह संख्या 1001 से पूर्णतः विभाजित होती है। दोस्तों नोट याद रखना है कि यदि कोई संख्या 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी हो तो वह संख्या 1001 से पूर्णतः विभाजित होती है। इस चीज़ का भी विशेष तौर से ध्यान रखना है। जैसे मैं बात करूं 376, यानी अपने पास 3,76,376 की संख्या है तो उस संख्या में आप 1001 से पूर्णतः पूरा भाग दे सकते हैं। तो दोस्तों इन तीनों नोट को भी आपको ध्यान में रखना है। रोज मैंने ऐसे बेसिकली 3-3, 4-4 नोट आपको हर क्लास में लिखाते जाऊंगा। दोस्तों आज अपने टाइप पढ़ी थी 11, टाइप नंबर 12 और टाइप नंबर 13। दोस्तों कल बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में टाइप नंबर 14, 15 और 16। दोस्तों आपने इस वीडियो को, इस क्लासेस को जरूर देखिए और अपनी नोट्सबुक या रफ कॉपी जरूर बनाइए। साथ के साथ अपनी तैयारी को रेगुलर रखिए और साथ में अपने सभी फ्रेंडों को लाइक, घंटी का बटन और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।